Welcome to all. We started with C++ and we completed number of topics. And I hope you all are going through the sequential link of the video. And we started with the actual core concept of C++. In this concept, you should first learn ऑब्जेक्ट एंड क्लास. ओके, अगर आपका वो थ्योरी प्रॉपरली आपने पढ़ा है तभी आपको उसके बाद के सारे टॉपिक्स आपको समझ में आएंगे. सो प्लीज़ बिफोर गोइंग सच काइंड ऑफ टॉपिक फर्स्ट कंप्लीट योर थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लास. So, and if you are having any kind of doubt, please mention me through the comment box. And in my last session, I completed topic of constructor and destructor. Okay, and I hope कि आपको वो टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ गया है. So we are proceeding with the next topic, inheritance. It comes in board for 3 to 4 marks. Mostly it came for 4 marks only. Okay, let's see. First of all, inheritance means what? Inheritance जैसे parents के through child में फीचर्स ट्रांसफ़र होते हैं. ओके, हमने जैसे कभी बोला है कि पेरेंट के फीचर उसके चाइल्ड से काफ़ी मैच हो रहे हैं. दिस इज इनहेरिटेंस. ओके, सेम वे हियर ऑल्सो वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी बट विथ क्लास. ओके, वो फीचर्स क्लास में ट्रांसफ़र होंगे. लेट्स सी. The meaning is the mechanism of deriving new class from an old one is called as inheritance. मतलब मैकेनिज्म क्या है कि आप एक नया क्लास कुछ क्रिएट कर रहे हो फ्रॉम एन ओल्ड वन. दिस इज नोन एज इनहेरिटेंस. लाइक आप ओल्ड वन मीन्स पेरेंट से आप चाइल्ड एक क्लास बना रहे हो. ओके, ओल्ड वन से आपको क्या मिला है? एक न्यू क्लास मिला है. मीन्स दिस इज योर पेरेंट, this is your child. So deriving a child from an parent indirectly is known as inheritance. But you want a proper statement, so this is the proper one. The mechanism of deriving new class from an old one is known as inheritance. Okay, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है. So old class means base class. Okay, base class means parent class. This is your parent class. And new class means derived class and this is also known as child class. So अगर हम आगे के कॉन्सेप्ट में पेरेंट क्लास, चाइल्ड क्लास, बेस क्लास या डिराइव्ड क्लास ऐसे टर्म्स यूज़ करेंगे तो यू शुड नो कि बेस क्लास मीन्स ओल्ड क्लास एंड डिराइव्ड मीन्स न्यू क्लास. ओके, C++ सपोर्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी. C++ क्या सपोर्ट करता है? कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी. और आपने ये मैक्सिमम टाइम मतलब सभी ने देखा है. मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ. इफ़ यू आर हैविंग नंबर ऑफ फोन्स नाउअडेज, एक के बाद एक मार्केट में नए फ़ोन आ रहे हैं. ओके, सो मार्केट में जो ये फ़ोन्स आ रहे हैं क्या ये सारे कोड फिर से लिखते हैं? नहीं. क्या होता है? अपडेटेड जो फ़ोन्स आ रहे हैं उसमें प्रीवियस वाले सारे कोड रीयूज़ होते हैं. ओके, एंड जो भी नए फीचर्स हैं बस उसके लिए कोडिंग होती है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजिबिलिटी. सो फोन है, आपके लैपटॉप है, एनीथिंग. ओके, एनी अप्लायंसेस इफ यू आर हैविंग, सो उसमें प्रीवियस का कोडिंग क्या होता है? यूज हो रहा है. एंड इफ यू आर हैविंग विंडोज 7, विंडोज 10, ओके, सो विंडोज 7 का सारा कोडिंग 10 में है प्लस समथिंग मोर. So this is the concept of reusability. Functions and variables of a class can be used by object of another class. क्या बोला है? Functions or variables of a class. Okay, this is your parent class. Can be used by the object of another class. Suppose this is child class. तो फंक्शन और वेरिएबल जो पेरेंट क्लास का है वो चाइल्ड क्लास यूज कर सकता है. दिस इज द फीचर ऑफ इनहेरिटेंस. इनडायरेक्टली जो भी फीचर्स हैं वो पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसफर होता है थ्रू दिस क्लास. बट फॉर व्हाट? वो फीचर्स किस बेसिस पे हैं? फंक्शंस और वेरिएबल्स के. मतलब we can transfer function and variable through the class. Okay, and this feature is known as inheritance. Let's see the syntax. See here, class. Class is a keyword. Okay, I'll show you. This is your keyword. You have to write it like this. Okay, next is derived class name. Whatever will be the class name, derived class name.
and visibility mode means public or private, okay, so or protected, ठीक है. तो here if you are writing public, what it means कि it is visible for this derived class. जो भी फीचर है ये बेस क्लास का, इसके फीचर्स डिराइव्ड क्लास के लिए वैलिड हैं. ओके, सो दिस इज द सिंटैक्स. इनहेरिटेंस का ये सिंटैक्स है. क्लास विद डिराइव्ड क्लास नेम, जो न्यू क्लास का नाम है वो लिखना है. फिर विजिबिलिटी मोड, पब्लिक है प्रोटेक्टेड है वो आपको बताना है. फिर बेस क्लास नेम, जो उसका पेरेंट क्लास है, यहाँ पेरेंट क्लास का नाम आएगा एंड दिस विल बी चाइल्ड क्लास. ये इससे आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा. तो आपको पेरेंट क्लास यहाँ पे लिखना है एंड चाइल्ड क्लास यहाँ पे, और बाकी जो इसका कोडिंग होगा वो सब यहाँ पे होगा. ओके, एंड क्लास यहाँ पे क्लोज हो रहा है. लेट्स सी विथ वैल्यूज. सपोज दिस इज क्लास ए. ये क्लास पहले लिखा है. व्हाट इट मीन्स, दिस इज पेरेंट क्लास. ओके, दिस इज पेरेंट क्लास. दिस इज द कोडिंग ऑफ पेरेंट क्लास ए. देन सी हियर क्लास बी. अभी यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, क्लास इज अ कीवर्ड एंड बी इज डिराइव्ड क्लास नेम. ओके, तो ये बी है. देन कोलन विजिबिलिटी मोड, तो विजिबिलिटी मोड मैंने पब्लिक लिखा है. एंड बेस क्लास नेम, तो बेस क्लास क्या है, ए है. सो हियर वी आर हैविंग ए मीन्स ए का सारा डेटा बी के लिए वैलिड है. ओके, वैलिड मीन्स व्हाट, बी कैन एक्सेस डेटा ऑफ A. Okay, so code of B class with derived class of A class, derived data of A class. So code B, class B में क्या क्या होगा, derived data of A class का भी होगा, उसमें A class का भी data होगा. means B class can access data of A class. Okay, so this is the feature of inheritance. Next we'll see types. Total we are having 5 types: single inheritance, multi-level, multiple, hierarchical and hybrid. Okay, we'll see one by one with the syntax. See, first one is single, which is very simple. Single inheritance means what, there is one base class. Okay, suppose that base class is A. सो क्या हो रहा है, ए से बी में डेटा ट्रांसफर हो रहा है. सो दिस इज योर बेस क्लास, क्योंकि ये पेरेंट क्लास है. बेस क्लास मीन्स पेरेंट क्लास. दिस इज योर ओल्ड क्लास एंड वी आर गेटिंग बी फ्रॉम दिस ओल्ड वन. सो दिस इज योर चाइल्ड क्लास. बस इतना ही आपको समझना है. सो इसका सिंटैक्स कैसा होगा, लेट्स सी. पहले हमें अगर सारे चीज़ों का सिंटैक्स समझ में आ जाएगा, देन वी कैन डू द कोडिंग properly. So see, base class क्या है, A लिखा है मैंने. So I'll write class A. और simply just मैं कोडिंग ये बाद में हमें पढ़ना है. First we have to learn the syntax. So ये class A का suppose यहाँ पे कुछ तो भी कोडिंग है, let it be, जो भी होने दो. फिर close this class. फिर क्या है, class A से ही क्या बना है, class B. So मैंने क्या लिखा, class B but public A. A का डेटा एक्सेस करेगा कौन, B. ओके, सो दिस इज द कोडिंग ऑफ कंबाइंड. मीन्स एक क्लास A का भी कोडिंग होगा, इसमें डेटा होगा, एंड क्लास B का भी खुद का डेटा होगा. ओके, सो दिस इज द सिंगल इनहेरिटेंस. सिंगल में मीन्स क्या है, एक पेरेंट से एक चाइल्ड है यहाँ पे. ओके, एक बेस क्लास से एक डिराइव्ड क्लास है. So you can see एक बेस क्लास से एक ही डिराइव्ड क्लास हमें मिला है. नेक्स्ट, मल्टी लेवल मीन्स ए से कौन सा क्लास आ रहा है, बी, एंड बी से कौन सा क्लास आ रहा है, हमें सी आ रहा है. ओके, सो वी कैन से दैट दिस इज बेस क्लास. दिस इज बेस क्लास मीन्स दिस इज पेरेंट क्लास. B is derived class, but B is derived class for A. A के लिए क्या है, B child है, but for C B is parent. Okay,
सी के लिए क्या है, बी पेरेंट है, बी भी पेरेंट है और ए भी पेरेंट है, ओके। बट क्या होगा फिर, डिराइव, यहाँ बी क्या है, डिराइव्ड क्लास फॉर ए बट बेस क्लास फॉर बी, वो सी के लिए सॉरी बेस क्लास फॉर सी। सी के लिए बी क्या है, पेरेंट है, बट ए के लिए क्या है, बी चाइल्ड है, ओके। सो इनडायरेक्टली दिस इज योर ग्रैंड पेरेंट, दिस इज पेरेंट एंड दिस इज चाइल्ड। आपको समझ में अब आ जाएगा, क्लियर, ओके। सो विल सी द कोड फॉर दिस सी। बस आपको ये देख के ही लिखना है, इसके प्रोग्राम्स बहुत सिंपल होते हैं, बड़े बहुत होंगे, प्रोग्राम विल बी बिग, ओके, बट वो जैसा भी हो, लेकिन इसकी कोडिंग बहुत सिंपल होती है, वेरी इजी, ओके। सो जस्ट यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द डायग्राम एंड यू हैव टू राइट द कोड। सो लेट्स सी क्लास ए, तो मैंने यहाँ पे क्लास ए स्टार्ट करके क्लोज कर दिया, बट अभी क्या है, क्लास बी मिला, किसके थ्रू, क्लास ए के थ्रू, ओके। सो यहाँ पे क्या लिखना है फिर, पब्लिक ए, बस क्लास बी मुझे स्टार्ट करना है और उसको एक्सेस देना है फ्रॉम ए, ओके। नेक्स्ट इज सी है, बट वो किससे ज्वाइन है, सिर्फ बी से, सो उसको एक्सेस कहाँ से मिलेगा, सिर्फ बी का ही एक्सेस मिलेगा। क्लास सी को एक्सेस मिलेगा, बट कौन से क्लास का मिलेगा, सिर्फ बी का। यू कैन सी हियर, क्लास बी को एक्सेस मिलेगा ऑफ क्लास ए एंड सी को मिलेगा ऑफ क्लास बी। जैसे जिस तरीके से ज्वाइन है, जस्ट डू द कोडिंग लाइक दिस। सो कीप इन माइंड द नेम एंड द स्ट्रक्चर, कि वो अकॉर्डिंग टू द नेम उसका स्ट्रक्चर क्या है। दिस इज मल्टी लेवल, ओके। सो दिस इज योर मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, क्लियर। नेक्स्ट, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल में अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए, बी और सी, ओके, these are your base class and D is your child class, means derived class. So if you will compare it, so these three are your parent class. A भी parent है, B भी parent है और C भी parent है, and this is your child class. तो कैसे लिखना है, जिस तरीके से कनेक्टेड है बस आपको उस तरीके से ही लिखना है। लेट्स सी, पहले क्या है, क्लास ए, जो नाम सबसे पहले है वही आपको लिखना है। सो स्टार्टिंग इज क्लास ए, तो मैंने क्लास ए लिख दिया। फिर क्लास बी भी मैंने लिख दिया, सेम वे मैंने क्लास सी लिख दिया। बट अब क्या है, डी इज अटैच्ड विथ ए, बी एंड सी, मीन्स डी कैन एक्सेस डेटा ऑफ ए, बी एंड सी। सिंपल, सो राइट क्लास डी कोलन पब्लिक A, B, C. If you want to declare multiple class, अगर वो multiple class से link है, so just put A, B, C. मतलब जो भी class का नाम होगा, just put like this only. Okay? तो क्या मिला, ये सब class single थे. So we wrote in this format class A का syntax, class B का and class C का. Then क्या है, class D जो है, this can access data of A, B and C. We can see here कि वो तीनों से अटैच्ड है, मीन्स वो तीनों का डेटा एक्सेस कर सकता है। सो सिंटैक्स विल बी क्लास डी पब्लिक ए, बी, सी, क्लियर। तो बस इतना ही है, अगर इसका आप कोई प्रोग्राम भी देखोगे वो ऐसा ही होगा, यही फॉर्मेट में होगा, बस यहाँ पे आपकी कोडिंग आ जाएगी। ओके, प्रोग्राम इज रियली सिंपल, जस्ट उसका कोडिंग बहुत ज़्यादा होता है, बस यही एक प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट इज हायरार्कियल, देन इसमें क्या है, विल सी हायरार्की मीन्स इट विल बी लाइक ट्री लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस इज योर बेस क्लास एंड हियर वी आर हैविंग नंबर ऑफ नोड, यहाँ पे सिर्फ 3 नोड्स है, यू कैन गिव 4 नोड्स, 5 नोड, ओनली 2 नोड, वो भी वैलिड है। ओके, सो आई टुक 3 नोड, so these are your derived class, means these are your child class and A is your parent class. so A क्या है, single है यहाँ पे, and B can access data of A, C can access data of A and D can access data of A. just आपको डायग्राम अगर समझ में आ गया ना, कोडिंग में कुछ भी नहीं है। so A class is single, so I wrote class A syntax and I close this class. then B है, B can access data of A, so मैंने भी वही लिखा, क्लास B can access, एक्सेस के लिए उसकी विजिबिलिटी मोड मैंने लगा दिया है,
can access data of A. Then C can also access data of A. तो मैंने भी यहाँ पे वही लिखा है. Then D can access data of A. ओके सो बस आप डायग्राम देखो, जो भी नोड जो है इसमें बेस क्लास डिराइव क्लास वो किससे कनेक्टेड है, बस उसी का डेटा वो एक्सेस कर सकता है. बस आप इतना समझ लो. ओके जिससे वो कनेक्टेड है उसका डेटा वो एक्सेस करेगा. क्लियर? सो दिस इज वेरी सिंपल. एंड लास्ट वन इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस. अब यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर होंगे. इफ यू विल सी दिस हाफ, ओके मैं पहले ऐसे बता रही हूँ. इफ यू विल सी दिस हाफ, ये पूरा मिक्सचर है आप 4 का, ऑल 4. सो दिस इज हायरार्कियल. ओके इफ यू विल सी दिस मच हाफ, सो दिस इज मल्टीपल. इफ यू विल सी ओनली A B D, ओके अगर आप ये A B D देखोगे तो ये सीक्वेंस में है. सो दिस इज मल्टी लेवल. एंड A और B देखोगे तो सिंगल. ओके सो दिस इज मिक्सचर ऑफ ऑल. ठीक है. सो यहाँ पे अब सेम है, हमें तो वैसे ही लिखना है कि जो सबसे पहले क्लास है वो बेस क्लास है, उसके बाद वाले क्या है, डिराइव क्लास है, और उसके बाद वाले भी क्या है, डिराइव क्लास है. बट किसके लिए है, विल सी. A is actual base class for all. ठीक है. B and C is derived class for A. A के लिए क्या है, दोनों ये वाला चाइल्ड है. A का चाइल्ड कौन है यहाँ पे, B है, एंड C है. A के चाइल्ड 2 हैं. ठीक है. फिर बट B and C are base class for D. तो लेकिन B और C क्या है, पेरेंट है. किसके पेरेंट है, D के पेरेंट है. समझ में आया. B और C चाइल्ड है किसके, A के, बट B and C are parent for D. And derived class for D is derived class for B and C. Okay? And D क्या है, चाइल्ड है. किसका चाइल्ड है वो, B and C का. You can see here A is not linked with D here. Directly A और D is not linked. Okay? So ऐसे ही कोडिंग लिखना है. You can see here. See, first we started with class A. So यहाँ पे जैसे क्लास A स्टार्ट हुआ, सिंगल इट इज, जस्ट यू हैव टू राइट दिस क्लास A. देन दिस सी दिस कि B किससे अटैच्ड है, तो B सिर्फ A से अटैच्ड है. ओके सो क्लास B इज विथ पब्लिक A, वो सिर्फ A का डेटा एक्सेस कर सकता है. देन C का टर्न है. अब C भी किससे अटैच्ड है, C भी सिर्फ A से अटैच्ड है. तो देन आई विल राइट दिस सिंटैक्स क्लास B पब्लिक A. ओके अब सारे क्लास हो गए. अब क्या बचा है, D. सो क्लास D किससे अटैच्ड है, जस्ट आप डायग्राम देखो आपको सब समझ में आएगा. सो इट इज अटैच्ड विथ B एंड C. सो क्लास D पब्लिक B कॉमा C, मतलब क्लास D कैन एक्सेस डेटा ऑफ B एंड C. ओके बस डायग्राम में जैसा फ्लो दिया है, जिससे जो भी क्लास अटैच्ड है बस वो उसका ही डेटा एक्सेस कर सकता है. ओके सो दिस 5 टाइप्स आर वेरी सिंपल. अगर बोर्ड में आता है तो आपको ये 5 टाइप्स लिखने हैं, ड्रॉ करना है. एंड इफ यू वांट टू राइट दिस सिंटैक्स आल्सो you can give in short. So this is very easy. Just go through the diagram and properly just compile once. Compile means just write once by your own. And ये कंफर्म है कि आपको ये समझ में आ जाएगा. ये टॉपिक बहुत अच्छा है एंड सिंपल भी है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज इनहेरिटेंस ओनली. इनहेरिटेंस में वी विल डू 1 प्रोग्राम. ओके इनहेरिटेंस ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, बट इट विल बी विथ प्रोग्राम. वी विल डू 1 प्रोग्राम विथ नंबर ऑफ इनहेरिटेंस. ओके सो वो प्रोग्राम अगर आप पढ़ लोगे तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, जो भी डाउट होगा. सो बेटर फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम you should learn the theory first. Okay so go through the theory, and if you are having any kind of doubt please mention in comment box. and previous links सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, so you can go through the sequential video. Okay to learn C++. Thank you class.